हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आफ्टर मार्केट क्लोजिंग टाटा पावर ने अपने Q3 के नंबर्स को डिस्क्लोज किए हैं। अभी हम इनके रिजल्ट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि Q3 में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, मार्केट एस्टिमेट्स को बीट कर पाई है या नहीं। और यही रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग कल के दिन स्टॉक प्राइस पे एक्शन भी देखने को मिलेगा। तो ये है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डेटा एंड जो भी डेटा यहाँ पर दी हुई है ये ऑलरेडी करोर्स में दी हुई है। सबसे पहले यहाँ पर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो इस बार कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट की है 15,391 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 15,697 करोड़ की थी एंड पिछले साल के Q3 में 14,651 करोड़ की थी। तो रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुई है। अब यहाँ पे अगर हम मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो मार्केट एस्टिमेट्स थी यहाँ पर 16,692 करोड़ की। तो मार्केट एस्टिमेट्स को कंपनी ने मिस की है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अब देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम इस बार की है कंपनी ने 15,793 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 16,210 करोड़ की थी एंड पिछले साल के Q3 में 15,294 करोड़ की थी। तो टोटल इनकम के अंदर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुई है। अब चलो यहाँ पर हम एक्सपेंसेज को डिस्कस करते हैं। टोटल एक्सपेंसेज ये रहा। इस बार एक्सपेंसेज हुए हैं 14,249 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में 14,082 करोड़ के एक्सपेंसेज थे एंड पिछले साल के Q3 में 14,254 करोड़ के एक्सपेंसेज थे। तो एक्सपेंसेज के अंदर देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हल्की सी डिक्लाइन देखने को मिल रही है, मतलब खर्चे जो हैं ये हल्के से घटे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर अब हम नेट प्रॉफिट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये रहा। इस बार कंपनी ने नेट प्रॉफिट की है 1187 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 1,093 करोड़ की प्रॉफिट थी एंड पिछले साल के Q3 में 1,076 करोड़ की प्रॉफिट थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े हैं, साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी प्रॉफिट्स बढ़े हैं। अब यहाँ पे हम मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स के अंदर मार्केट एस्टिमेट्स थी 971 करोड़ की, ठीक है। 971 करोड़ की एस्टिमेट्स थी। तो कंपनी ने 1187 करोड़ की प्रॉफिट करके एस्टिमेट्स को बीट किया है, ठीक है। तो प्रॉफिट के अंदर एस्टिमेट्स को कंपनी ने बीट की है, चलो अच्छी बात है। एंड उसके बाद ईपीएस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ईपीएस जो है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.98 रुपए से बढ़कर 3.22 रुपए पर हो चुकी है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2.9 रुपए से बढ़कर 3.22 रुपए पर हो चुकी है, ठीक है। तो ईपीएस के अंदर भी क्वार्टर प्लस ईयरली ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हम एबिटा एंड एबिटा मार्जिन को डिस्कस करते हैं। इस बार कंपनी की एबिटा रही है कितने की, 3352 करोड़ की, ठीक है। 3352 करोड़ की एबिटा कंपनी ने जनरेट की इस बार, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन 39% की ग्रोथ है। एंड यहाँ पर अगर हम एबिटा के अंदर मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो एबिटा के अंदर मार्केट एस्टिमेट्स थी 3,079 करोड़ की, ठीक है। तो एबिटा के अंदर भी मार्केट एस्टिमेट्स को कंपनी ने बीट की है। 3,079 करोड़ की एस्टिमेट्स थी लेकिन एक्चुअल में आई 3352 करोड़, चलो बढ़िया है। एबिटा मार्जिन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्जिन के अंदर एक्सपेक्टेशन थी 18.4% की और एक्चुअल में आई कितनी, एक्चुअल में आई है 21.8%, ठीक है। तो यहाँ पर भी एस्टिमेट्स को कंपनी ने बीट की है। तो यहाँ पर चाहे हम बात करें प्रॉफिट्स की, एबिटा मार्जिन की, इन तीनों चीजों के अंदर एस्टिमेट्स को कंपनी ने बीट की है, लेकिन रेवेन्यू के अंदर एस्टिमेट्स को कंपनी ने मिस की है। तो मिक्स टाइप से रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। अब देखते हैं कल के दिन स्टॉक प्राइस पे इसका किस प्रकार से रिएक्शन देखने को मिलता है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में चाहो तो शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।